जब से कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ है, तब से आपका दिन रात का साथी बन गया है ये सैनिटाइजर। जी हाँ, सैनिटाइजर। कौन सा सैनिटाइजर लेना चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि सैनिटाइजर 99.9 और 99% जर्म्स को ही किल करता है, 100% क्यों नहीं? अगर ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप एंड तक ये वीडियो देखें, आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को रेफर किया है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं लीना भास्कर। वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं सैनिटाइजर से जुड़े बहुत सारे FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि मुकाबला साबुन और सैनिटाइजर के बीच में है तो निश्चित तौर से जो विनर है वो साबुन ही है, क्योंकि जब आप साबुन से और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथ अच्छे से धोते हैं तो आप सबसे ज्यादा सुरक्षित और जर्म फ्री रहते हैं। हमें सैनिटाइजर का उपयोग साबुन और पानी के ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट के रूप में ही करना चाहिए। जैसे कि आप आउटडोर्स हैं, मार्केट में हैं, या आप कम्यूट कर रहे हैं बस, कार या मेट्रो में, या फिर आप किसी मीटिंग में हैं। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो कि साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है, तभी ही आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के आधार पर सैनिटाइजर्स दो तरह के होते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स और नॉन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स। कोविड-19 से फाइट करने के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए केवल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स ही रिकमेंडेड हैं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो अल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल की फॉर्म में रहता है। अब हम बात करते हैं नॉन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के बारे में, जो कि स्पेशल हेल्थ कंडीशंस या फिर जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो यूज कर सकते हैं। इनमें नॉर्मली ये आयोडीन बेस्ड होते हैं। इनमें BAC, सो बेंज अल्कोनियम क्लोराइड या फिर ट्राइक्लोसन एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में रहता है। सैनिटाइजर्स आपको 4 फॉर्म्स में मिलते हैं, लिक्विड, जेल, फोम और वाइप्स। जबकि लिक्विड और जेल मार्केट में मिलने वाली सैनिटाइजर की सबसे कॉमन 2 फॉर्म्स हैं। लिक्विड और जेल सैनिटाइजर्स में अगर हम जर्म प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात करें तो कोई अंतर नहीं है, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है कि लिक्विड सैनिटाइजर्स जो हैं वो 15 सेकेंड से कम में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो जेल सैनिटाइजर्स हैं उन्हें 30 सेकेंड्स या उससे कम लगते हैं स्किन में एब्जॉर्ब होने में।
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सैनिटाइजर यूज करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा सैनिटाइजर लिया और अपने हाथ सैनिटाइजर में मल दिए और आप जर्म फ्री हो गए। सो सैनिटाइजर की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी यानी 3 मिलीलीटर्स जो कि रिकमेंडेड है वही यूज करनी चाहिए। 3 मिलीलीटर्स का मतलब हुआ हमारा जो एक टीस्पून होता है वो 5 मिलीलीटर्स का होता है, तो यानी आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा, बस इतना ही सैनिटाइजर आपको अपने हाथों में लगाना होता है। जब भी आप मार्केट में सैनिटाइजर खरीदने जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट पर ध्यान देना। जो सीडीसी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से एटलीस्ट 60% इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल होना चाहिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स में। तो या तो 60% हो अल्कोहल की मात्रा या फिर उससे ज्यादा हो। दूसरा, आप मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट तो देखेंगे ही। एक सैनिटाइजर की एक्सपायरी नॉर्मली 3 इयर्स की होती है और आप किसी ब्रांडेड कंपनी का लीजिए और बैच नंबर भी चेक कर लीजिए। आप मिथेनॉल या वुड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स बिल्कुल भी ना खरीदें क्योंकि मिथेनॉल कैन बी पॉइजनस एंड टॉक्सिक, so it is not recommended at all to buy methanol based sanitizers. सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो चलिए ये मैं आपको एक लाइव डेमो से ही बता देती हूँ। तो ये मैंने एक सैनिटाइजर ले लिया है और जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी मैं उतनी ही अपने हाथ में ले रही हूँ, करीब 1/3 ऑफ अ टीस्पून, इफ यू कैन सी। यस, तो इसको मैं दोनों हाथ पे अच्छे से मैं स्क्रब कर रही हूँ। हाथ के पीछे वाली तरफ भी मैंने सैनिटाइजर को अच्छे से लगा लिया है। अपने दोनों हाथों के पूरे सरफेसेस कवर कर लिए हैं एंड लास्ट इज आपकी फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स के अंदर यहाँ पे जर्म्स रह सकते हैं, तो आपको अपनी फिंगर्स पे भी अच्छे से लगाना है। और इसके बाद अपने हाथों को ना धोना है और ना ही पोंछना है, और जब तक सैनिटाइजर पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। हो गया है, मेरे हाथ बिल्कुल सूख गए हैं। यदि सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर एक बहुत ही यूजफुल चीज है, क्योंकि किसी भी सैनिटाइजर में जर्म्स को यानी कि बहुत टाइप्स के बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने की क्षमता होती है। तो अब आया 99.99% वाले फेमस क्वेश्चन का आंसर। यस, सैनिटाइजर्स के डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत सारे सैनिटाइजर्स बहुत सारे जर्म्स लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, लेकिन कुछ वायरसेस जैसे नोरोवायरस ऐसे हैं जिन पे किसी भी सैनिटाइजर का कोई असर नहीं देखा गया है। सो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिन्हें सैनिटाइजर्स किल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अगर हमारे हाथों में केमिकल्स है जैसे पेस्टिसाइड्स लग गए हैं, पेस्ट कंट्रोल वाली कोई भी दवाई, तो उससे जो है सैनिटाइजर्स उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर आपके हाथ सॉइल्ड है मिट्टी से या फिर फूड से यानी किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से, तो भी जो सैनिटाइजर्स हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। और सैनिटाइजर्स फ्रीक्वेंटली यूज करने से आपके हाथ ड्राई भी हो जाते हैं, तो इसीलिए जो लोग सैनिटाइजर्स अक्सर यूज करते हैं उन्हें कोई अच्छा हैंड मॉइस्चराइजर या क्रीम यूज करनी चाहिए। आपकी सैनिटाइजर में एक ऑफुल स्मेल स्टिंक
या फिर बदबू आती है तो हो सकता है आपके सैनिटाइजर में डीनेचर्ड अल्कोहल का यूज किया गया हो। जब इंडस्ट्री में अल्कोहल सप्लाई होता है तो उसे डीनेचर्ड कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि उस अल्कोहल में कुछ आर्टिफिशियल कलर, केमिकल्स और कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जिससे कि वो अल्कोहल इंजेस्ट या कंज्यूम करने के लायक ना रहे, कोई भी उसे पी नहीं पाए। तो इसीलिए हो सकता है कि आपके सैनिटाइजर में एक गंदी सी स्मेल आती है। जी हाँ, सैनिटाइजर से बिल्कुल आग लग सकती है। सैनिटाइजर्स में इथेनॉल जो होता है वो एक फ्लेमेबल लिक्विड है। सो इसे सैनिटाइजर्स को हीट और फायर यानी कि गर्मी और आग, इन दो चीजों से दूर रखना चाहिए। तो जैसे किचन का एरिया है, किचन में कभी भी सैनिटाइजर्स नहीं रखने चाहिए। जी हाँ, आप घर में सैनिटाइजर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको 1/3 कप जो है वो एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन चाहिए, 2/3 कप रबिंग अल्कोहल चाहिए। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ड्राइनेस ना हो इसके लिए आप इसमें 5 ड्रॉप्स जो है कोई भी एसेंशियल ऑयल जैसे कि टी ट्री ऑयल की डाल सकते हैं। बट सीटीसी जो है वो रिकमेंड करता है कि आप घर में सैनिटाइजर ना बनाएं। जो आप बर्तन यूज करे हैं मे बी वो कंटामिनेटेड हो, या फिर अगर आपका प्रोपोर्शन थोड़ा सा भी खराब हो गया तो हो सकता है आपका सैनिटाइजर इफेक्टिव ना रहे। और स्टे सेफ स्टे हेल्दी में तो आप सब बिलीव करते हैं, तो इसलिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मार्केट में कोई भी ब्रांडेड सैनिटाइजर खरीद लीजिए जिसमें वो सब चीजें हों जो मैंने आपको बताई हैं। सैनिटाइजर से रिलेटेड आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, तो जरा जल्दी से अपना सैनिटाइजर उठाइए और चेक कीजिए कि उसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि आपके सैनिटाइजर में क्या है